एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग विचार आते रहते और यही विचार उसे थका हुआ और परेशान कर देते थे। वह अक्सर अपने बीते हुए कल को लेकर उदास रहता था और आने वाले कल की चिंता करता रहता था। इन सब विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान जैसा हो गया इन था। सब न वह विचारों की शांत रह वजह पाता से था, न उसका ठीक से मन सो पाता एक था तूफान और जैसा हो धीरे गया धीरे था। वह न मुस्कुराना भी वह भूल गया शांत था। रह पाता एक था, दिन न ठीक मार्को ने से सो सुना कि पाता था, पहाड़ों के ऊपर और एक धीरे गांव है धीरे वह जहां एक बुढ़ा मुस्कुराना भी आदमी रहता भूल है। गया था। लोग कहते थे वह पहले शहर में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक था। उसने बहुत लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि मन को शांत कैसे किया जाता है। अब वह शहर छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत जगह पर रहने लगा था। कभी कभी वह लोगों को सलाह भी देता था। मार्को के मन में जिज्ञासा जगी और एक छोटी सी उम्मीद भी। उसने सोचा, शायद यह आदमी मेरी मदद कर सकता है। कई दिनों के लंबे सफर के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बाहर वह बुढ़ा आदमी शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बिल्कुल शांत लग रहा था। मार्को धीरे से उसके पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मुझे अंदर से शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह मार्को को अपने आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास पानी से पूरा भर दिया, इतना कि जरा सा हिलाने पर भी पानी गिर सकता था। उसने गिलास मार्को को दे दिया और बोला, यहां से गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन याद रहे, एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास संभाल कर पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता पतला था और थोड़ी भीड़ भी थी। लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकान वाले आवाज लगा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे कदम दर कदम चल रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। आखिरकार वह वापस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं कुछ सुना। मैं सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बुढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, यही राज है। जब तुम्हारा मन सिर्फ इस पल में होता है, तब न डर होता है, न उलझन, न बेकार के विचार। उस समय तुम सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहे थे और उसी पल में तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया। न तुम बीते हुए कल में थे, न आने वाले कल की चिंता में। धीरे धीरे मार्को को सब समझ आने लगा। यही वह शांति थी जिसे वह ढूंढ रहा था। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमारे अंदर होती है, जब हम इस पल में जीना सीख जाते हैं। मार्को ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया। अगर मुझे अपना मन शांत करना है तो मुझे इसी पल में रहना होगा। यही असली शांति है। बुढ़ा आदमी मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। मार्को वापस घर की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। अब वह अंदर से शांत था, क्योंकि अब उसे पता था कि अपने मन को कैसे शांत करना है।